पावर हिटर सुनकर जो पाकिस्तानी फैंस के मुंह पर नाम आता है वो है इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद एक ऐसे बैट्समैन है जिनको एक वक्त पर इतनी हाइप दी गई थी कि अगर ये क्रीज पर होते तो पाकिस्तानियों को ये उम्मीद होती थी कि ये मैच जितवा देंगे। 2023 इफ्तिखार अहमद ने सिर्फ 25 मैचेस खेलकर 800 से ज़ाहिद रन्स बनाए और वो भी 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। 2024 14 मैचेस खेलकर 180 रन्स और वो भी सिर्फ 115 के स्ट्राइक रेट के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इफ्तिखार अहमद आज डाउनफॉल का शिकार हैं? क्या इफ्तिखार अहमद सिर्फ लीग्स में परफॉर्म करते हैं? आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं। 2010 इफ्तिखार अहमद ने पेशावर की तरफ से क्रिकेट खेलना शुरू की और उसके सिर्फ 1 साल बाद इफ्तिखार अहमद को वाबडा की तरफ से क्रिकेट खेलने का मौका मिला और उसके सिर्फ 4 साल बाद अक्टूबर 2015 में इन्हें पाकिस्तानी ए टीम में इंग्लैंड के अंगेज मौका दिया गया जहां ये टॉप स्कोरर थे। इस परफॉर्मेंस की बिना पर इन्हें पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बना दिया गया। इसके बाद नवंबर 2015 में इन्हें पाकिस्तानी टीम में भी शामिल कर लिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में इफ्तिखार अहमद कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके, उसके बाद इन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 2017 और 18 में इफ्तिखार अहमद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप स्कोरर थे और इस बिना पर इन्हें टीम में एक बार फिर से शामिल कर लिया गया। लेकिन उस वक्त आसिफ अली अपनी ग्रेट फॉर्म में थे एज अ फिनिशर, जिसकी वजह से इफ्तिखार अहमद को सामने आने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब 2021 के वर्ल्ड कप के बाद आसिफ अली का डाउनफॉल शुरू हुआ तो इफ्तिखार अहमद को मौका मिला और इफ्तिखार अहमद ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी भाग कर भी दिखाया। इन्होंने पाकिस्तानी टीम को बहुत से मैचेस में जितवाया। वही अगर हम इफ्तिखार अहमद को लीग्स में परफॉर्म करते देखते हैं तो वो वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इफ्तिखार अहमद ने PSL में आज तक 68 इनिंग खेलकर 731 रन सिक्योर किए एंड स्ट्राइक रेट 133 और PSL में इफ्तिखार अहमद का मैच रोल होता था मैच को फिनिश करना और वो इसे बखूबी पूरा करते थे। इसी तरह CPL और BPL में भी इनके स्टैट्स काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए ये कहना गलत होगा कि इफ्तिखार अहमद सिर्फ लीग्स में परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिर कैसे इफ्तिखार अहमद का डाउनफॉल शुरू हो गया और कैसे अवाम इनसे इतना हेट करने लगे? रेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े से बड़े प्लेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिर विराट कोहली हो या मिचेल स्टार्क। हर प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अगर कोई प्लेयर लंबे अरसे तक क्रिकेट खेलना चाहता है और अपनी परफॉर्मेंस को लंबे अरसे तक बरकरार रखना चाहता है तो उसके लिए रेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट दिस इज़ ऑफ पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। इफ्तिखार अहमद और कई ऐसे प्लेयर्स का कैरियर ज़ाया हुआ और अगर आज हमारी टीम डाउनफॉल का शिकार है तो इसकी कसूरवार सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि हमारी खुद की ही मैनेजमेंट है, जो कि हमारे प्लेयर्स को रेस्ट देने की बजाय उनको मशीन की तरह यूज़ करते हैं। हमारा मुल्क ऐसा वाहिद मुल्क है जिसमें बाबर और रिजवान के अलावा कोई प्लेयर भी लगातार लॉन्ग टर्म तक नहीं परफॉर्म करता। इफ्तिखार अहमद ने 2022 और 2023 में 25 T20 मैचेस खेले और इन मैचेस में 800 रन से ज़्यादा सिक्योर किए और वो भी 180 के स्ट्राइक रेट के साथ। बट 2024 के अंदर 14 मैचेस के अंदर सिर्फ 180 रन और स्ट्राइक रेट 115 का। आखिर क्यों? इफ्तिखार अहमद अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार क्यों न रख पाए एंड आज वो डाउनफॉल का शिकार है। 2022 और 2023 के बाद इफ्तिखार अहमद को लगातार मैच खिलाए गए जिनमें वो सही से नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें रेस्ट देने के बजाय लगातार मैच खिलाए गए जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और भी खराब हो गई। मैं रेस्ट को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2023 जब फ़खर जमान अपनी ख़राब परफॉर्मेंस पर थे तो उन्हें लगातार क्रिकेट खिलाई गई जिनमें वो लगातार परफॉर्म नहीं कर सके और जब उन्हें इसे 1 से 2 मैचेस के अंदर रेस्ट दिया गया तो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कर दिखाया जो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि किसी भी फैन ने फ़खर जमान के डाउनफॉल में उन्हें ट्रोल नहीं किया, क्योंकि फ़खर जमान इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि वो
किसी भी हारे हुए मैच का काया पलट सकती है। अगर आज इफ्तिखार अहमद डाउनफॉल का शिकार हैं तो उनमें मेजर वजह रेस्ट है। रेस्ट देने का इख्तियार कैप्टन और मैनेजमेंट के पास होता है और उन्होंने इफ्तिखार अहमद और ऐसे कई प्लेयर्स को रेस्ट ना देकर उनका कैरियर तबाह कर लिया। आसिफ अली और खुशदिल शाह अगर डाउनफॉल का शिकार हैं तो उनका मेजर रीज़न भी मैनेजमेंट है। दैट्स वाई पाकिस्तानी टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो सिवाय बाबर और रिजवान के जो अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रख सके। पाकिस्तान में हर प्लेयर स्टार्ट में तो अच्छा परफॉर्म करता है और कई गलतियों की वजह से उसका कैरियर ख़त्म हो जाता है। अगर हम पीसीबी के कंपैरिजन में बीसीसीआई को देखें तो वो भी अपने प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं। उनकी अभी हाल ही में गुजरी सीरीज इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे को ही देखें तो उनमें इंडिया के हमें यंग प्लेयर खेलते नजर आए, जिसकी वजह से उनके यंगेस्ट टैलेंट को भी मौका मिला। हम ये कह सकते हैं कि उनके पास एक अच्छा बैकअप है। और अगर पीसीबी को जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हमारे मुल्क में सीरीज के लिए बुलाना हो और अगर हमारी टीम ने कहीं जाना हो तो वहाँ हमें बाबर, रिजवान, शाहीन और इन जैसे सब बड़े प्लेयर नजर आते हैं। आखिर क्यों? की वजह से दो वजूहत बनती है। एक तो हमारे बड़े प्लेयर्स को रेस्ट नहीं मिलता और दूसरा हमारे यंगेस्ट टैलेंट को मौका नहीं मिलता। और हमारे यंगेस्ट टैलेंट को मौका ना मिलने की वजह से उनका कैरियर ज़ाया हो रहा है। जैसे कि साइम अयूब जब वो फ्लॉप रहे तो उन्हें रेस्ट देने की बजाय लगातार खिलाया गया, जिसकी वजह से उनका कैरियर ज़ाया हो गया। लेकिन आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें।